नाम जप करो, अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, तो उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई, उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए। तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य, तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज महाराज गुस्सा मत हो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, 6-6 पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से, और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगा।